अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको करने आया हूं आज मोटिवेट कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। नाकाम लोगों का एक बड़ा ऐलान होता है, बड़ा बड़ा ऐलान करते हैं वो बड़े बड़े जनाब, वो दावे करते हैं कि जो बंदा कामयाब है ना उसमें टैलेंट था और हमारे पास वो टैलेंट नहीं था तो इस वजह से हम नाकाम हो गए। ये उनका ऐलान होता है, बड़ा ऐलान। मैं कहता हूं ये बात गलत है। असल में टैलेंट को जो चीज शिकस्त देती है वो है हार्ड वर्किंग। और टैलेंट आप में भी होता है, लेकिन आप सिर्फ उस टैलेंट से वर्क हार्ड नहीं करते, यानी आप उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते मेहनत के साथ। आप कहते हैं मेरे पास एक टैलेंट मौजूद है, मेरे पास स्किल्स मौजूद है, मेरे पास काबिलियत मौजूद है, शख्सियत मौजूद है, गुफ्तगू का अंदाज है, सब है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपका टैलेंट आप जाया कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी मैं नाकाम हो गया, टैलेंट जाया करके बैठ गए, अब आप कहते हो कि जी दूसरे में टैलेंट था वो कामयाब हो गया, आप ये नहीं देखते कि उसने हार्ड वर्किंग की है। सिर्फ हार्ड वर्किंग वो चीज होती है जो टैलेंट के साथ अगर अलाइन हो जाए तो फिर तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता, चाहे आपकी एकेडमिक लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाले आदमी हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, दुनिया के अंदर इनोवेशन कर रहे हो, स्टार्टअप लिया है, जो कर रहे हो जिंदगी में, यहां तक के अपने डोमेस्टिक मामलात हो, आपकी जिंदगी के दीगर मामलात हो, उसमें भी आप कामयाब हो जाओगे। टैलेंट एंड हार्ड वर्किंग। लेकिन खाली टैलेंट है तो भी आप कामयाब नहीं हो सकोगे क्योंकि हार्ड वर्किंग नहीं है। और अगर खाली हार्ड वर्किंग है, अपने टैलेंट को ही नहीं पहचाना, तो भी गधों की तरह काम करते रहोगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। अब ये दोनों चीजें कैसे अलाइन होंगी? तो सबसे पहले तो भाई आपने टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ हार्ड वर्किंग के लिए अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपनी रूह को, अपने माइंड को तैयार करना है कि जी मैं हार्ड वर्किंग के लिए तैयार हूं। वरना ये दोनों चीजें अगर आपने नहीं किया लाइन तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। पहली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई होगा। टैलेंट आइडेंटिफाई इस तरह नहीं होता कि लोग कह देते हैं जी छोटा जब बच्चा होता है ना तो उसके सामने मुख्तलिफ खिलौने रख दो, जिस खिलौने पे वो हाथ मारेगा जी ये टैलेंटेड डॉक्टर बनेगा। नहीं, इसमें ये टैलेंट है वो टैलेंट है, नहीं, ऐसे नहीं होता। टैलेंट आइडेंटिफाई होता है कि जब आप किसी चीज के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू करते हो, और वो दिलचस्पी आप ऐसे नहीं लेते कि आपको कोई चीज सुनाई दी, आपने कोई चीज देखी, आपको अच्छी लगी, या आपने किसी को उस चीज को काम को करते हुए देखा, आपने किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, आपने कहा यार मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, दिस इज माई टैलेंट। नो, ये टैलेंट नहीं होता, ये तो आपने किसी को कोई चीज करते हुए देखी है। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट ये चीज होती है कि एक चीज जो आप में एक लावा उबाल दे। अब ये आप टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है, और बहुत सारे लोग आपकी टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन गलत कर देते हैं, आपको गलत ट्रैक पे लगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी के साथ मत बैठ के अपनी चीजें डिस्कस करो। उसने अगर गलत आइडेंटिफाई कर लिया, आप गलत डॉक्टर के पास बैठ गए, उसने गलत आपको डायग्नोस कर दिया, इलाज ही किसी और चीज का शुरू कर देगा, वो मर्ज था ही नहीं आपको। इसी तरीके से वो जो टैलेंट आप में मौजूद ही नहीं था, उसने कहा नहीं यार तुझमें, तूने जनरेटर को पैर मारा, जनरेटर ठीक हो गया, भाई तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, चल भाई तुझे इंजीनियरिंग कराते हैं। गलत। असल में तो आपने अपने अंदर, जो सीने के अंदर आपके एक वोल्केनो है, पहाड़ है, जिसने लावा जो है ना उबालना है, वो किस चीज से उबल रहा है ये आपने महसूस करना है, ये आपने समझना है। यहां से आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। जो अल्लामा इकबाल वाले फलसफे में जब हम जाएंगे ना, वो भी बड़ी बातें आ जाएंगी, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे उस खुदी को अभी, क्योंकि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाह रहा हूं। चाहे आपकी एज अब चाहे मैच्योर हो चुके हैं, उसूली तौर पर जब आपकी उम्र तकरीबन 12 साल होती है, और 12 से लेकर 17 साल ये वो टाइम पीरियड होता है जब आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस टाइम पीरियड में अल्लाह माफ करे कि इस वक्त हमारी जो यूथ है वो क्या कर रही है, जो नौजवान नस्ल है वो इस टाइम पीरियड में किधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम उस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये टाइम पीरियड तुम्हारी जिंदगियों का निकल गया है तो तुम मुर्दा नहीं हो गए। अब तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी है अपने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे, लेकिन हो जाएगा ये आइडेंटिफाई। वो चीज जो तुम्हें उकसाए, प्रोवोक करे, नींदें उड़ाए, जो कहे कि ये सीखना है, रहा नहीं जा रहा इसके बगैर, दिस इज योर टैलेंट। ये तुम्हारा टैलेंट है जो कुदरत ने तुम्हें दिया है। ये पर्दों में है, वो पर्दे हट रहे हैं। कैसे हट रहे हैं? जब तुम्हें नॉलेज मिल रही है, अच्छा जूडो कराटे की क्लासेस यहां होती हैं, हट रहा है ये पर्दा। तुम्हारा कोई टैलेंट है हिडन, तुम्हारी कोई चीज ऐसी है कि तुम रागिब होते जा रहे हो उस तरफ, और तुम उस मैदान तक पहुंच के जब तक ये नहीं देख लोगे कि मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज को सीख पा रहा हूं या नहीं सीख पा रहा। लेकिन अगर हसद हिरस में कि वो जी मेरे मोहल्ले का लड़का जा रहा है
तो मैं भी जाऊंगा उस इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर का कोर्स करके आऊंगा, लैंग्वेज सीखूंगा, मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा क्योंकि मेरा कजन बना है, वो जी फलानी आंटी का बेटा जो है ना वो ये बन गया तो मैं भी पायलट बनूंगा। अगर इस तरीके से, तो दिस इज नॉट योर टैलेंट, तुम्हारा टैलेंट नहीं है ये। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट रखा हुआ है, इसके लिए तुम 3 इडियट फिल्म देख लो, उसमें तुम्हें एक फरहान नामी कैरेक्टर दिखेगा जो जिस चीज के लिए उसके सीने के अंदर लावा उबल रहा था, फोटोग्राफर बनना था उसने। इस तरीके से तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, लेकिन ये पहली बारी में नहीं हो जाएगी आइडेंटिफाई कि तुमने बस एक चीज में फील किया यार ये मुझे जिम जाना है, मैं तो बॉडी बिल्डर बनूंगा। नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तुम उस चीज के करीब तर जाओगे, तुम्हें अंदाजा होगा नहीं नहीं यहां मैं नहीं कर पा रहा प्रोग्रेस, तो इसका मतलब है नहीं ये वो अभी मेरा वो लेवल नहीं है जिस चीज के अंदर मेरा टैलेंट हो। हाँ, तुम्हें उसका एक्सपीरियंस जरूर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 12 साल से लेकर 17-18 साल तक या 16 साल तक की ये जो एज है, ये जो 4-5 साल है ना, इसमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो एज बढ़ गई है बहुत मुश्किल है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। हर चीज में कनेक्ट होगे, आगे बढ़ोगे, नहीं महसूस होगा बैक करोगे, लेकिन आइडेंटिफाई कर लोगे अपना कोई ना कोई टैलेंट तुम निकाल लोगे। अब उसके बाद हार्ड वर्किंग करनी है उसके साथ। हार्ड वर्किंग ऐसे नहीं होती कि बस आपने कहा जी मुझे अपना एक टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया कि जी मैं जो है ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं, मैं जो है ना पॉलिटिशियन बन सकता हूं, मैं जो है ना फलाना बन सकता हूं, मैं सीईओ बन सकता हूं, एक बिजनेस चला सकता हूं। आपने फाइंड कर लिया अपने अंदर एक टैलेंट कि जी मेरा ये स्किल जो है ना बड़ा जबरदस्त स्किल है, मैं इस चीज से ये काम कर सकता हूं। लेकिन अगर उसके साथ हार्ड वर्किंग अलाइन नहीं हुई तो काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इस तरीके से नहीं होगा कि हार्ड वर्किंग को अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी जस्ट मैंने टाइम मैनेज कर लिया, मैंने अपनी नींदें कुर्बान कर दी, ये नहीं है। हार्ड वर्किंग का बुनियादी मकसद ये है कि आपने अपने कंफर्ट जोन को कितना तोड़ा है, कितना बर्बाद किया अपने कंफर्ट जोन को, आपने कितने दोस्तों को नाराज किया है कि नहीं यार मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए, पॉलिश करने के लिए मेहनत करनी है। कितना आप दूर दराज गए उसके लिए, कितना आपने सफर तय किया है, कितने लोगों से आप मिले, कितना आपने अपने आप को पॉलिश किया, तूफान बना लिया आपने अपने आप को। तो वो लावा, वो तूफान, ये चीज जब आपके अंदर होगी तो वो एनर्जी लेवल ये होगा कि जब आप बैठेंगे ना तो आप सिर्फ बैठेंगे तो अगला खामोश होगा, वो आपको सिर्फ देखता ही रहेगा कि यार इस बंदे के अंदर से जो बातें ये कर रहा है ना, इसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, और वो आपकी एनर्जी से दूसरा एनर्जेटिक हो रहा होगा, और ये वो आपका टैलेंट होगा जो हार्ड वर्किंग के साथ अलाइन होगा, और आपने अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर ली होगी। लेकिन अगर नाकामी हो रही है तो अगेन वही कि कहीं टैलेंट की कमी है तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, और कहीं टैलेंट आइडेंटिफाई हो चुका है तो हार्ड वर्किंग साथ में अलाइन नहीं हो रही। इसी किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात या दीगर चीजें भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में दीगर टॉपिक्स के जरिए उनके जवाबात भी दें और आपको मजीद मोटिवेट करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।